नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। वही सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, वही सबकी मुसीबतें दूर करने वाला है, वही सबके बिगड़े काम संवारने वाला है, वही सबको औलाद देने वाला है, वही सबके कारोबार चलाने वाला है, वही इस दुनिया में हर किस्म के तसर्रुफ़ और इख्तियार का मालिक है। और बेशुमार लातदाद दरूद सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। नाज़रीन, जो दो आयात मैंने आपके सामने तलावत की हैं, ये 27वें पारे की सूरह अल हदीद की 2 नंबर और 3 नंबर आयात हैं। इसमें भी अल्लाह ताला की सफ़ात का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, चूँकि हमारा मकसद कोई दुनियावी मनफत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के दीन की खिदमत है कि कुरानी तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और हमारी गुफ्तगू में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कुरान का ज़िक्र होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आप इस सिलसिले में हमारे साथ तावन करें। मुमकिन है कि आपका और हमारा ये तावन, हमारी और आपकी ये मुश्तरका कावश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए आखिरत में निजात का बायस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि। लहू उसी के लिए है, मुल्कुस समावाति आसमानों की बादशाहत, वल अर्ज़ और ज़मीन की शहनशाही, युहयी व युमीतो वही ज़िंदा करता है, व युमीतो और वही मौत देता है, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो इसका बामुहावरा तर्जमा यानी आसान तर्जमा कुछ इस तरह है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब उसी का है, वही ज़िंदगी बख्शता है और वही मौत देता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो तफसीर मुख्तसर तफसीर इसकी कुछ इस तरह है कि वही अल्लाह है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है। हर चीज़ पर वो आसमानों और ज़मीन की जो बादशाही है वो उसी के कंट्रोल में है, उसी के हाथ में ज़िंदगी और मौत है। वही सबको ज़िंदा करता है, वही सबको मारता है और वो हर चीज़ के करने पर कादिर है। वो जो चाहे कर सकता है, जिस चीज़ का इरादा करता है उसको कर गुज़रता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वही हर चीज़ पर तसर्रुफ़ और इख्तियार रखता है। आगे अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाता है कि हुवल अव्वलु वही अव्वल है, वल आखिरु और वही आखिर है, वल ज़ाहिरु वही ज़ाहिर है, वल बातिनु और वही बातिन है, व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम और वो हर चीज़ को जानने वाला है। यानी वही अव्वल व आखिर है और वही ज़ाहिर व बातिन है और वो हर चीज़ के जानने वाला है। कायनात में जो कुछ भी है वो उसके इल्म में है। यानी जब कायनात की कोई चीज़ मौजूद ना थी, इस वक्त भी अल्लाह ताला मौजूद था
ये अल अव्वल का मफहूम है कि जब कोई चीज़ मौजूद ना थी तो उस वक्त भी अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, और जब कायनात की कोई चीज़ बाकी ना रहेगी ये वल आखिरा की बात है। वल अव्वल वल आखिर, ये आखिर की तफसीर है कि जब कोई चीज़ भी बाकी ना रहेगी तो उसकी चीज़, उसकी ज़ात ही बाकी रहेगी, बाकी सब चीज़ें फना हो जाएंगी और वो उस वक्त भी मौजूद होगा। और वो ज़ाहिर इस लिहाज से है कि हर चीज़ का वजूद और ज़हूर उसके वजूद से है। कायनात अकबर के निज़ाम में गौर करें या कायनात असगर के निज़ाम, इंसान के जिस्म के निज़ाम पे गौर करें तो उसके कुदरत और उसके वजूद पर बहुत से दलाइल मिलते हैं। कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अपने खालिक पर रहनुमाई ना करती हो, यानी अपने खालिक की तरफ रहनुमाई ना करती हो, और वो बातिन इस लिहाज से है कि हवासे खमसा से इसका अदराक तो दरकिनार, हम अक्ल से इसकी ज़ात या सिफ़ात के मतलब कोई सही तसव्वुर भी कायम नहीं कर सकते। इस लिहाज से मादी दुनिया में हमारे सामने इस कदर गैब के पर्दे हायल हैं कि हम इन आँखों से उसे कभी नहीं देख सकते। हदीस जबरील से भी इसकी तायीद होती है कि जब जबरील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल बताइए कि ईमान क्या है, तो पहली शर्त अल्लाह के रसूल ने यही बताई कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि चूँकि किसी ने भी अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह मौजूद है। अब वो किस हाल में है, किस तरह बैठता है, किस तरह जागता है, किस तरह काम करता है, किस तरह उसका अर्श है, किस तरह की उसकी हैत तरकीबी है, इन चीज़ों से हम ला इल्म हैं। ना हम इसको जान सकते हैं, ना हमें इसको जानना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के मतलब हम कतन नहीं जान सकते और इसको जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। ये नहायत ही गहराई है और इस गहराई में आप जितना भी उतरेंगे उतना ही गुमराही में दरसते चले जाएंगे। इसलिए हमारा सिर्फ अल्लाह के बारे में ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और वो हर चीज़ पर कादिर है, वो चाहे जो चाहे कर सकता है। इससे आगे हमें नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़ात के बारे में, अपनी बात के बारे में, अपने इस्लाम के बारे में सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।